और बताइए अपने बारे में। और क्या जानना चाहती हैं? आपने बताया कि आप फ्रांस में राइटर हुआ करती थी। मैं तो तकरीबन फ्रांस के सारे अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन कभी आपका नाम नहीं देखा मैंने। बहुत जल्द आप देख पाएंगे। मुझे 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 माफ कर दे सर, मुझसे गलती हो गई सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, मतलब मुझे जॉब से निकाल देंगे प्लीज सर। मेरे ऊपर रहम कीजिए सर। ठीक है, जा सकते हो It's तुम, okay. कोई बात नहीं। उठाओ मैं ये भी साफ कर ट्रे, देता हूँ, चलो सर। जल्दी से देख के चला करो। अजीब लोग हैं, इसे अभी वॉश कर ले तो बेहतर होगा। उतारे। मैं इसे वॉशरूम लेकर जाती हूँ, साफ कर देती हूँ ताकि दाग ना। अरे रहने दीजिए, आप क्यों सहमत कर रही हैं? दरअसल यहाँ आसपास काफी लोग हैं और इस बहाने हम दोनों को अकेले बात करने का मौका मिल जाएगा। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है। हसन साहब, आप यहाँ नहीं आ सकते, यहीं रुके। मैं भी आती हूँ कोट साफ करके। आप बिला वजह सहमत कर रही हैं। मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। और आप तो अकेले में बात करना चाहती थी मुझसे। हाँ बिल्कुल, मैं पहले आपका कोट साफ कर दूं, फिर आपसे बात करती हूँ। मिस बुशरा, हो गया साफ, अब पहनिए। बहुत शुक्रिया। आपका यूं ख्याल करना अच्छा लगा मुझे। खैर, अब अकेले हम दोनों यहाँ। अब हम यहाँ सुकून से बात कर सकते हैं। और अगर ये जगह मुनासिब ना लगे तो मेरे घर भी चल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक मिनट। ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है। आई एम सो सॉरी। क्या चलकर पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए हम दोनों को? जैसा आप कहें, अब तो मिलते रहेंगे। ऐसा ही होगा। आप अब तक जाग रहे हैं? तुम कहाँ से आ रही हो? यामीन अंकल के घर गई थी। अम्मी सो गई हैं, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट भाई। इस तरफ आए, जल्दी जल्दी, लेट जाए नीचे। तुम लोग यहीं रहना। मत जाएं। कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मी, रुको, कहाँ भाग रहे हो बुज़दिलों की तरह? फैमिली है ये मेरी।
लैला मैडम, ये रूम आपके बाबा का है, आप अंदर नहीं जा सकती। अगर उन्हें पता चला कि आप उनके रूम में गई थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कौन बताएगा उन्हें सुल्तान? जानती हूँ कि यहाँ काम करने के लिए मेरे बाबा ने तुम्हें भेजा है, लेकिन रहती तो तुम हमारे साथ हो ना, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो तुम। हेलो हेलो लैला, मैं हूँ रियाज। रियाज? हाँ मैं हूँ। और ने पुलिस के साथ मिलकर सरदार के घर पे छापा मारा और पता है उसके बाद उससे वहां से सबूत भी मिला सरदार औरकन के खिलाफ। क्या? और तो कुछ नहीं हुआ वहाँ? फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फकरी बहुत ज्यादा गुस्से में है। कुछ और भी पता चलता है तो बता दो। ठीक है। लैला, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? बाबा की कॉल थी क्या? यही कह रहे होंगे ना कि आज देर से आऊंगा। मैं भी यहीं बैठकर उनका इंतजार करूंगी। जी, बाबा की कॉल आई थी। उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि आप इंतजार मत कीजिए और सो जाइए। हाय, इतनी ठंड में वो बेचारा घर से बाहर है तो मुझे नींद कैसे आएगी? मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करती हूँ। आखिर कितनी रातें आप उनके इंतजार में जाकर गुजारेंगी? पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मोहब्बत है मुझे उनसे और मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। आप जानती है ना कि जब बाबा सारी सारी रात घर नहीं आते तब क्या करते हैं वो बाहर? ये जानने के बावजूद भी आखिर क्यों आप उनका अब तक इंतजार कर रही हैं अम्मी? वो आपसे नहीं करते मोहब्बत। खामोश रहो। तुम्हारे बाबा कुछ भी गलत नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ उन्हें। कैसे समझाऊं आपको? कुछ नहीं किया। बाबा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हो गई, मसलन आपको धोखा दे दिया उन्होंने। लैला, ऐसा कोई कपल नहीं है जिनके दरमियान कभी लड़ाई ना हुई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत करेगा या आपको धोखा देगा। ठीक कहा आपने। फिर क्यों उन्होंने हमें इतना दर्द दिया है अम्मी? इस बात का कोई जवाब नहीं मेरे पास। तुम मेरी औलाद हो बेटा, जिंदगी हो तुम मेरी। जानती हूँ कि उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया है, गलत किया है उन्होंने हमारे साथ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया यामीन अंकल। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। नीचे अच्छी तरह चेक कर लिया मैंने, अब ऊपर चेक कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? अम्मी, रहने दें इसे। ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूं। मैंने कब कहा कि नहीं है, लेकिन बाद में नहीं। ऐसा उजड़ा हुआ घर छोड़ के नहीं जा सकती मैं। अम्मी, हम जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये। जब तक मैं जिंदा हूं अम्मी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जानते हैं हम कि हमें कुछ नहीं होगा, और तुम उन बुरे लोगों को छोड़ना भी मत। लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र होती है।
मेरे लिए तुम आज भी बच्चे हो औरान। बचपन में मैं तुम्हारी हर परेशानी के सामने पहाड़ जैसी खड़ी हो जाती थी, हर मुश्किल से तुम्हें बचाती थी। लेकिन आज फिर से बेबस हो गई हूँ। इसी तरह से तुम्हारे बाप के लिए भी हमेशा परेशान रहती थी। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए भी हमेशा ऐसी डरी डरी रहूं। मुझ में और दुख सहने की हिम्मत नहीं। माजी की कोई भी बात तुमसे छुपी नहीं है। मैं बस तुम्हारी जिंदगी चाहती हूँ औरहान, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत मोहतात रहना होगा आदिल। अपने आदमियों से कह देना सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो रान। मेरी जान, नाराज मत हो अपने भाई से। मैं सब ठीक कर दूंगा बहुत जल्द। परेशान मत हो तुम। आप किससे हमें बचा रहे हैं भाईजान? जिसने भी ये किया है मैं उसे ढूंढ लूंगा बहुत जल्द। आपको अब तक समझ नहीं आया, हमें किसी से खुद को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खतरनाक वो नहीं, आप हैं। हमें खुद को आपसे बचाने की जरूरत है, जो कि नामुमकिन है। ज़ैनब, नाराज मत हुआ करो अपने भाई से। और वो क्यों? क्योंकि टाई बांध तो लेता हूं मैं, लेकिन खोल नहीं पाता उसे। तो ये कि सांस रुक जाएगा मेरा। आप क्यों ऐसा करते हैं भाईजान? ज़ैनब, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन मुझसे तुम्हारी नाराजगी और गुस्सा नहीं देखा जाता। मैं खुद भी ये नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं भाईजान? घर से निकलते हुए डर लगता है। आपको ये सब नजर नहीं आता? और वो आदिल भी अब मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। परेशान ना हो, मैं कर लूंगा उससे बात। बिल्कुल नहीं, आप कोई बात नहीं करेंगे उससे। ज़ैनब, रो तो मत मेरी जान। ज़ैनब, और मैं क्या करूं भाई? मेरी प्यारी बहन हो ना, उदास मत हो। तुम्हारा भाई है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बिलीव मी। जानती हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं भाई, लेकिन आपको क्या हो गया है? आप पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहे भाई। अब आप सिर्फ और सिर्फ सजा देना जानते हैं। प्यार क्या होता है ये भूल चुके हैं। हेलो। और हाँ, मैं लैला बात कर रही हूँ। कल रात जो कुछ हुआ पता चला, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लैला साहिबा, अगर आपने सिर्फ हेडलाइन हासिल करने के लिए कॉल की है तो वक्त ज़ाया मत करें मेरा। इस बार हेडलाइन के लिए नहीं, बल्कि मैंने... आखिर मसला क्या है आपका? बात तो सुने मेरी। मेरे पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जो आपके काम आएंगी। आधे घंटे बाद साहिल के किनारे रेस्टोरेंट पर मिले, वहीं बात होगी। ठीक है, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज।
बैठिए। क्या मालूमात है आपके पास? मैं उस केस के हवाले से बात करना चाहती थी, बहुत अहम। कुछ परेशान लग रही हैं आप। 2 दिन पहले जब मुलाकात हुई थी तो बहुत मुख्तलिफ थी। कुछ बताने वाली थी आप। ये केस तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कोई भी केस किसी प्रोसिक्यूटर के लिए जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इतना अहम केस नहीं है प्रोसिक्यूटर। बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया एक मासूम को। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसके बाप को मालूम ही नहीं कि वो कत्ल हो गई। फिजा अरतान अब तक मुर्दाखाने में पड़ी है। मेरे लिए ये सब कोई आम बात नहीं। उस लड़की के कातिलों को फांसी दिलवाने तक सुकून से नहीं बैठूंगा। मेरा काम हक के लिए लड़ना है, मुजरिम की ताकत से डरना नहीं। जिन लोगों का ये काम है वो अपने गुनाह छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जानता हूं मैं, और इसीलिए वो आज तक मासूमों का खून करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं रोका उन्हें। ये कहां से मिला तुम्हें? तुम मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो कि इस लॉकेट का क्या मतलब है। कहां से मिला ये तुम्हें? ये बात इतनी जरूरी नहीं ओरहान। जरूरी ये है कि तुम इसकी नजाकत को समझो। ये लॉकेट नूरी कारगा का है। पूरा इस्तांबुल डरता है उससे। तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये केस तुम्हें वहां ले जा सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। परवाह नहीं मुझे। हम में से ही किसी ने आगे बढ़ना है और रोकने हैं इनके जुल्म। तुम अपने कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ नहीं उठा सकते। ये लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ सकते। क्या कहूंगा उसकी मां से? कैसे कहूंगा उससे कि इस केस से पीछे हट गया मैं, और वो भी इसलिए कि डर गया हूं मैं? नहीं ओरहान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम किसी तरह खुद को तो बचा लोगे उन लोगों से, लेकिन अपनी फैमिली की 24 घंटे हिफाजत कैसे करोगे? तुम मत करो ये फिक्र। अच्छी तरह जानता हूं कि अपनी फैमिली की हिफाजत कैसे करनी है लैला। तुम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। कम से कम एक बार तो अपनी फैमिली का सोचो। मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ ये खबरें सुन सुन के। अब से तुम भी ये सुनने की आदत डाल लो। ओरहान, क्या कॉल आई उसकी? नहीं। रफीक, ये चाय ठंडी हो गई है। जाओ जाके सबके लिए दोबारा चाय बना कर लाओ, और गार्ड्स को भी जाके देख लो। समझ गए? जी समझ गया। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे अदालत चल रही हो। सोच रही हूँ घर जाके कपड़े ले आऊं। तुम यहीं बैठो आराम से, मैं जाकर ले आता हूँ तुम्हारे कपड़े। और वैसे भी तुम्हारा इस वक्त कहीं आना जाना ठीक नहीं। तुम्हें किसने बताया ये? और कौन बताएगा? और भाई ने कहा चप्पे चप्पे पर हर आदमी की नजर रहनी चाहिए, इसलिए बेहतर है कि तुम आराम से वहां बैठो। अच्छा ठीक है, नहीं जा रही। ज़ैनब, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। वाह क्या बात है आदिल, सारे रिश्ते तो तोड़ दिए तो अब बॉडीगार्ड क्यों बनना चाहते हो? मैं चली जाऊंगी। ज़ैनब, ज़ैनब। सर, एक खातून आई है जो आपसे मिलना चाहती है।
और उन्होंने ये भिजवाया आपके लिए। क्यों आई हो तुम यहाँ? कैसे हैं आप बाबा? तुम्हें ये पूछने का हक नहीं। तो ये वो आदमी कह रहा है जो कभी मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था और मेरी मुस्कुराहट की वजह था। भूल जाओ उसे। काश के वो दिन देखने से पहले ही मैं मर जाती, जब आप हम दोनों को छोड़कर गए थे और दोबारा अपनी बीवी और बेटी को पलट कर भी नहीं देखा कि वो किस हाल में। काश के मैं आपसे जुड़ी हर याद को जहन से मिटा पाती, और काश मैं बचपन में ही यतीम हो जाती तो बेहतर होता। क्या चाहती हो? काश मैं उस आदमी को भुला पाती जो कभी अपने कंधों पर बिठाकर मुझे खिलाता था। खामोश हो जाओ तुम। आगे एक लफ्ज मत कहना। क्या आप जानते हैं कि बाबा लफ्ज का मतलब क्या होता है? बाबा के लफ्ज से नफरत है। आपकी वजह से नफरत हुई है इस लफ्ज से। इस दुनिया के हर रिश्ते से भरोसा उठ गया है, और आपसे इतनी नफरत है कि शायद ही इस दुनिया में किसी से हो। हर रोज आपके लिए सिर्फ बद्दुआ निकलती है दिल से। आप जैसा आदमी मर्द के नाम पर धब्बा है। बस। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा मेरा नहीं मिलेगा, नौकरी वो भी नहीं। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए नहीं मिलेगा तुम्हें, और दोबारा मत आना, क्योंकि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। निकल जाओ फौरन। चली जाऊंगी यहां से, और फिर कभी नहीं आऊंगी, कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। यही चाहता हूं मैं, यहां दोबारा मत आना। ठीक है। ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इस शर्त पर कि आप मेरा एक काम करें। मेरे इशारों पर चलता है ये शहर। यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। कोई मजबूर नहीं कर सकता मुझे। जानता हूं क्या चाहिए तुम्हें। बहुत याद आती है ना तुम्हें अपने बाबा की, तो फिर बैठो ना अपने बाबा के साथ बैठकर रेडियो सुनते हैं। तुम अपने बाबा से यही चाहती हो ना कि मैं इस आदमी की जिंदगी बख्श दूं। बस इतनी सी बात। जाओ बख्श दी जिंदगी। बात पर कायम रहेंगे अपनी। तुम अपने बाबा को ठीक से जान नहीं पाई। वादा करता हूं कि कुछ नहीं होगा उस आदमी को। अच्छा एक काम करते हैं, आज यहां बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं हम। बस इतना सा सामान? वक्त तो तुमने इतना लगा दिया जैसे पता नहीं क्या कुछ ले लिया है। खैर क्या है इसमें? कुछ खास नहीं। अगर इसमें कुछ खास नहीं तो क्या मैं देख सकता हूँ इसमें नहीं, क्या है? नहीं। ज़ैनब, क्यों छुपा रही हो मुझसे? रुको दिखाती हूँ, लेकिन पहले वादा करो किसी को नहीं बताओगी। वादा? ये क्या? ये पापा लाए थे मेरे लिए। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं। मैं बचपन से ही सो नहीं पाती थी, भाई भी घर पर नहीं होते थे। डर लगता था मुझे आदिल। बुरे ख्वाब आते थे, जैसे कुछ हो जाएगा मुझे।
तो फिर इसे मैंने अपने साथ रखना छोड़ दिया। देखो मेरी जान, खैर तो है? क्या मतलब? मैंने माफ नहीं किया है तुम्हें। ठीक है तो फिर बता दो ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। चाबी दो मुझे। बुरहान, भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जिंदगी में पहली दफा डर गया हूं ज़ैनब। जानता हूं गलत नहीं हूं, सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर कभी कभी सोचता हूं कि मेरी इस लड़ाई में अगर तुम्हें कुछ हो गया ज़ैनब, मुझे कुछ नहीं होगा भाईजान। मेरी हिफाजत के लिए इतने सारे लोग जो हैं, कोई भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा भाईजान। मैं हर रोज शाम में आपके आने का इंतजार करूंगी, जैसे बचपन से करते आई हूं। जब आप बाहर जाया करते थे खेलने के लिए तो मैं खिड़की से आपको देखा करती थी, और जब आप पढ़ाई की वजह से रात देर तक घर नहीं आया करते थे तो मैं आपका इंतज़ार करती रहती थी, और मैं नहीं चाहती कि मैं आदिल का भी इस तरह इंतज़ार करती रहूं, इसलिए उसे भी उन लोगों से दूर रहने का कहती हूँ। डरती हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए आपको भाईजान। बहुत बेबस हूं मैं भाई, चाह के भी आपको इन सब से दूर नहीं रख सकती। आपका अंदाज, सोच, नजरिया बहुत मुख्तलिफ है भाईजान, जिसे मैं कभी नहीं बदल सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं ज़ैनब। बैठ जाइए साहब। इस्तांबुल की अदालत में आज केस नंबर 44556 की कार्रवाई का आगाज किया जाता है। मुल्जिम सरदार औरकन और उनके वकील केस की कार्रवाई के लिए तैयार हैं? जी जज साहब तैयार हैं। और प्रोसिक्यूटर, वो क्यों नहीं आए अब तक? प्रोसिक्यूटर मिस्टर औरहान बस आते ही होंगे।
यह अदालत किसी का भी इंतजार नहीं कर सकती। लगता है प्रोसिक्यूटर के पास इस केस के लिए कोई ठोस सबूत है ही नहीं। सिर्फ 5 मिनट और इंतजार कर लें जज साहब। हर शख्स पर वक्त की पाबंदी लाजिम है। किसी सबूत या गवाह के पेश न होने की सूरत में मुअज़्ज़िज़ अदालत से और जज साहब से देर से आने पर माजरत चाहता हूं। पीछा छोड़ दे उसका। क्या कहा था मैंने? तुम्हारे बाबा अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटते। परेशान मत हो, रोहान को कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हैं आप? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो खुद सुन लो, तुम्हारे सामने ही बात करता हूं। हाँ? जी सर। ये केस चलेगा हमारी मर्जी के मुताबिक। कुछ मत करना, बुरहान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिसके इशारों पर यह शहर चलता है उसके खिलाफ खड़े होने वालों को हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमारे खिलाफ खड़े होने वाले हर शख्स को अपनी जिंदगी से कोई परवाह नहीं है, और ये बात अच्छी तरह जानते हो तुम सब लोग। तो फिर ऐसे शख्स को मारने का कोई फायदा नहीं। मौत बहुत छोटी सजा है उनके लिए। हमें उसके पूरे खानदान को, दोस्तों को, सबको मारना है। बाबा, तुम्हारे बाप के खिलाफ जो भी आएगा सामने, वो ऐसा सबक सीखेगा जो कभी नहीं भूल पाएगा। जब उसके घर से एक एक फर्द की लाश उठेगी बारी बारी, उसके बाद उसे मेरी ताकत का अंदाजा होगा। आप कैसे इतने जालिम हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब बुरहान की बहन की लाश उठेगी तब मैं देखूंगा कितना दम है उसमें, तब उसे मेरी ताकत का अंदाजा होगा। आप एक जल्लाद हैं बाबा। उससे कहीं ज्यादा। मुझे आप अब तो समझ आ गई ना तुम्हें कि मैं किस किस्म का बाप हूं। क्या हुआ? अब तक मूड खराब है क्या? मुझे अकेला छोड़ दो रफीक। अच्छा ठीक है, ठीक है। जिस तरह तुम्हारे भाई हैं और तुम उनकी लाडली बहन, बिल्कुल उसी तरह मेरे पापा हैं जो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। देखना भी कहीं कि सबके लिए चाय बना कर लाओ। तुम्हारी तरह मैं भी तंग हूं इस सब से। लेकिन तुम आजादी से यहाँ वहां जा तो सकते हो ना? ओके, तो फिर कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन खामोशी से। चुपचाप मेरे पीछे आओ, जल्दी। आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम? इस घर में एक ऐसी जगह है जहां मेरे बाबा के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। मेरे हिटलर बाबा। अंकल यामीन आप इतने भी बुरे नहीं हैं। मुझसे पूछो। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ कोई आता जाता क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे अंकल यामीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनकी इस खास जगह पर आने की जुर्रत भी करे। लेकिन ऐसा क्यों?
मजे की बात तो यह है कि बाबा मुझे यहां लाया करते थे। क्यों? सबक सिखाने के लिए, ताकि मैं एक मर्द बन सकूं। मैं कुछ समझी नहीं। लोगों की जिंदगियों के फैसले होते थे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। लोगों के सीनों में खंजर घोंपे जाते थे। जहां तुम बैठी हो वहीं पर। और तुम? देखना पड़ता था वो सब। भाई, भाई! खत्म कर दो इसे। और हाँ, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा भाई है, जिस लड़की को जानता तक नहीं था। क्या जरूरत थी उसे इंसाफ दिलाने की? सबने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तुम्हारा कातिल तुम्हारा अपना भाई है। प्रोसिक्यूटर साहब, आप कोई सबूत पेश कर सकेंगे? मैं आज आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा, लेकिन एक एक करके सवाल पूछें तो बेहतर है। लैला साहबा, आइए, जो पूछना चाहती हैं पूछें। ज़ैनब, 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 तुम्हें ठंड लग रही होगी। तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए? क्या हो गया है तुम्हें? उठो ना। मजाक कर रही हो ना मुझसे? मजाक कर रही है मुझसे?
उठो ना ज़ैनब। ज़ैनब उठो ना, प्लीज उठो। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ज़ैनब, मुझे जवाब दो प्लीज। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो ज़ैनब। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही जिम्मेदार हूं इसका। बोलो कैसे हुआ ये सब, बोलो ज़ैनब। बस प्लीज। ओरान, ये चुप क्यों है? बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? ये अब नहीं रही। संभालो। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं छोड़ के गया था इसको, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं जिम्मेदार हूं इसकी मौत का। पता है, मुझसे इसने कहा, भाई मैं आपका इंतजार करूंगी जब तक आप वापस नहीं आते। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही कातिल हूं इसका। मैं हिफाजत नहीं कर सका अपनी बहन की। अब कौन इंतजार करेगा मेरा? कुछ देर इसके साथ अकेला छोड़ दो मुझे। आंटी संभालिए खुद को। तुम सुन रही हो ना मुझे? एक बार तो जवाब दे दो मेरी बात का। तुम्हारा भाई सब ठीक कर देगा ज़ैनब, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? तुम्हारा भाई सब ठीक